नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल वर्ग 1 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ कमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। सबसे पहला कमेंट है, किन विषयों में नॉर्मलाइजेशन होगा। आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एक दिन में एक विषय का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो क्या इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या फिर किस प्रकार से क्या यहाँ पर होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर समय कम बचा है, तो क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर कमेंट आते हैं एग्जाम सेंटर को लेकर कि एग्जाम सेंटर में हम क्या क्या चीज़ें लेकर जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा। कुछ लोग के कमेंट ये भी देखने मिले हैं कि सर आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है, तो कैसा आधार कार्ड हमारा मान्य होगा, या फिर ओरिजिनल आधार कार्ड की जगह दूसरा क्या विकल्प हो सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कम समय में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि 1 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सभी ने अपना सिलेबस यहाँ पर देख लिया है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ से हटा दी गई है। 2.5 घंटे का समय है और 150 प्रश्न आपके पूछे आएंगे। यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्जाम है। पार्ट 1 रहेगा जो आपका पहला पार्ट रहेगा, इसमें 30 क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे इन 4 सब्जेक्ट से, और इसके अलावा जो 120 प्रश्न आपके वो आपके सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर आपको इन 30 नंबर का पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आप फोकस करें अपने सब्जेक्ट पर, क्योंकि आप इन 30 नंबर में से बहुत सारे प्रश्न कर जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग, शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी बोलती हैं, इनसे प्रश्न पूछे आएंगे। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी होती हैं। तो 30 में से बहुत सारे प्रश्न आपसे ऐसे होंगे जो बिना पढ़े भी आप कर सकते हैं, या फिर जो भी आपने पहले पढ़ा है उसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपका जो यहाँ पर वेटेज है ये है आपका सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो आप लोग सब्जेक्ट को ज़्यादा टारगेट करें। इसके पहले जब आपकी नेगेटिव मार्किंग थी तो उस टाइम पर थोड़ा सा डर था कि अगर हम सिर्फ क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नंबर नेगेटिव हो जाएं। लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर खत्म हो चुकी है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, सफिशिएंट है। बस यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे आपको एक रफ आइडिया लग सके कि आप इन 2.5 घंटों में क्या 150 प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते, या फिर किस तरीके से आप वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। और 2.5 घंटे आप लगातार बैठने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होती है। इन सब चीज़ों को आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर कि वहाँ पर हमें क्या क्या लेकर जाना है या किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसमें आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर पोर्टल खुल जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको तमाम एग्जाम के संबंध में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके काम की चीज़ें हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम के पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है या फिर क्या क्या लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समय के पहले आप पहुँचे जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप एक मास्क लेकर जरूर जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है, सबसे पहला तो आपका एडमिट कार्ड है और ID कार्ड क्लियर है। एक साधारण पारदर्शी बॉल पेन भी आप लेकर जा सकते हैं। अतिरिक्त तस्वीर, पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा आप लेकर जा सकते हैं, ये भी आपको वहाँ पर चिपकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर भी आप ले जा सकते हैं। पारदर्शी पानी की बोतल भी आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर जानी है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि आधार कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो इसमें आप ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। मूल फोटोयुक्त तो पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार मान्य होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है कि जो आपका पहचान पत्र होगा उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और अगर आपके पास आधार कार्ड है जो कि ओरिजिनल नहीं है तो आपके पास UIDAI द्वारा सत्यापित होना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड मान्य होगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जिनके पास ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, वो नहीं है तो UIDAI द्वारा आपका वेरीफाई होना चाहिए, तो भी आपका मान्य किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे अगर आप देखें, परीक्षा हॉल में प्रवेश बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया के उपरांत दिया जाएगा। तो बायोमेट्रिक प्रोसेस होगी, उसके बाद ही आपको अंदर जाने मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने क्लियर कहा है कि मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना निषिद्ध होगा। तो आप मूल प्रवेश पत्र लेकर जाएं और अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड जिसमें आपकी फ़ोटो हो। इसके साथ साथ आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, ये भी वहाँ पर आपकी अलाउ रहेगी। आप पेन भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किन विषयों में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ
तो यहाँ पर आपको पेपर कोड और इनकी डिटेल के बारे में टाइम टेबल बताया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो पेपर के बारे में जानकारी आपको खुल जाएगी कुछ इस तरीके से। क्लियर है। अब यहाँ पर लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जैसे अगर हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट की तो 1/3/2023 को हिंदी का पहली शिफ्ट में है और दूसरी शिफ्ट में एक दिन में अगर एग्जाम खत्म हो जाएगा तो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्लियर होता है कि एक शिफ्ट से ज़्यादा में अगर आपका एग्जाम होता है तो बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हिंदी की बात करें तो ये आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम है तो बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। ऐसे अगर हम बात करें अंग्रेजी की तो इसमें भी होगा, आपका गणित में भी होगा, जीव विज्ञान में भी होगा। अब अगर हम बात करें वाणिज्य की तो वाणिज्य का सिर्फ आपका सुबह की शिफ्ट में एग्जाम है तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका इतिहास भी एक शिफ्ट में है तो इसमें भी आपका नहीं होगा। संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें भी नहीं होगा, उर्दू भाषा में नहीं होगा, भौतिक विज्ञान में नहीं होगा, भूगोल में आपका नहीं होगा, गृह विज्ञान अर्थशास्त्र में नहीं होगा, कृषि समाजशास्त्र में नहीं होगा, राजनीति शास्त्र में भी नहीं होगा और रसायन विज्ञान में भी आपका नहीं होगा। तो ये तमाम सब्जेक्ट यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं 5 तारीख के बाद वाले, इन सब में आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। इसके ऊपर जितने भी दोनों शिफ्टों में एग्जाम हैं इन सब में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर रखें। जो भी एग्जाम आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी डाउट आपके वर्ग 1 को लेकर थे वो सारे आपके क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।